सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचती है। तभी इंस्पेक्टर बाइक से आता है, चिल्लाकर कहता है, ये ले बैग, इसमें सब्जी भर दे, और बिना पैसे दिए चला जाता है। ये सब घटना जिले की न्यू आईपीएस नेहा कपूर देख रही थी। अगले दिन फिर आता है और बूढ़ी औरत से सब्जी को बोलता है और बिना पैसे दिए जाने लगता है। तभी नेहा बोल पड़ती है, साहब पैसे। इंस्पेक्टर ने आईपीएस नेहा को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। नेहा शांत रहती है। अगले दिन नेहा गाड़ी और फोर्स के साथ थाने पहुंचती है। वह इंस्पेक्टर देखकर चौंक जाता है। तो जानिए इस पूरे वीडियो में आखिर इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की पहली किरण और मंडी का कोलाहल। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, पर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में दिन शुरू हो चुका था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरी सब्जियों की ताजगी और मोल भाव की आवाजें खुली हुई थीं। ठेले एक के बाद एक सज रहे थे। लाल लाल टमाटर चमक रहे थे, हरी भिंडी की चमक दूर से दिख रही थी, गोभी के बड़े बड़े फूल तराजू पर लटक रहे थे और आलू प्याज के बोरे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कोई चिल्ला रहा था, ताजी पालक 20 रुपए किलो। कोई मोल भाव कर रहा था, भाई 15 में दे दो, रोज लेता हूं। टेले खींच रहे थे, साइकिल की घंटियां बज रही थीं और बच्चों की हंसी माहौल को और जीवंत बना रही थी। इस रोजमर्रा की भीड़ में एक महिला धीरे धीरे चल रही थी। साधारण सलवार सूट पहने हुए, कोई मेकअप, कोई गहना नहीं। उम्र 30 के करीब, कद औसत, रंग गेहुआ, आंखें गहरी और शांत। उन्हें कोई नहीं जानता था कि ये जिले की नई आईपीएस नेहा कपूर है। चेहरा ऐसा कि देखते ही भरोसा हो, पर कुछ कह ना सके। नेहा एक ठेले के पास रुकी। ठेले पर एक बूढ़ी औरत सब्जी बेच रही थी। उम्र 50 के पार, नाम कमलाबाई। पीठ झुकी हुई, हाथों में झुर्रियां, पर आंखों में मेहनत की चमक। नेहा ने हल्की मुस्कान बिखेरी और पूछा, ताई गोभी कितने की है? कमलाबाई ने तराजू संभालते हुए कहा, बिटिया 35 रुपए किलो, ताजी है, अभी सुबह खेत से आई है। नेहा ने गोभी छुई, उसकी पत्तियां देखी। अच्छी है, 1 किलो दे दो। कमलाबाई ने गोभी तोली, प्लास्टिक में बांधी और नेहा के हाथ में थमा दी। नेहा ने पर्स निकाला ही था कि तभी मंडी के शोर में एक मोटरसाइकिल की तेज दहाड़ गूंजी। बाइक पर इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक आया। उम्र 46 के करीब, मूछें घनी, आंखें तेज, वर्दी पर चमक और चाल में रौब। उसने बाइक ठेले के ठीक सामने रोकी। कमलाबाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब आज क्या चाहिए? अर्जुन ने हुक्म दिया, 2 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, आधा किलो धनिया, जल्दी। कमलाबाई ने बिना एक शब्द कहे सब्जियां तोली, बैग में भरी और अर्जुन के हाथ में थमा दी। अर्जुन ने बैग लिया, जेब में हाथ डाला, पर पैसे निकालने की बजाय बाइक स्टार्ट की और चला गया। धूल उड़ती रही। कमलाबाई सिर झुकाए खड़ी रही। नेहा यह सब देखती रही। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कमलाबाई से पूछा, ताई उसने पैसे क्यों नहीं दिए? कमलाबाई की आंखें नम हो आईं। उसने रुआंसे स्वर में कहा, बिटिया रोज की बात है, पिछले 4 साल से यही चल रहा है। जब मैं मना करती हूं तो कहता है ठेला उठवा दूंगा, लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। मेरे पति लकवाग्रस्त हैं, दवाइयां, किराया, राशन सब इसी ठेले से। डर के मारे चुप रहती हूँ। नेहा का दिल बैठ गया। उसने कमलाबाई का हाथ थामा और कहा, ताई अब डरने की जरूरत नहीं, कल सुबह मैं यही रहूंगी, आप घर आराम कीजिए। कमलाबाई ने आश्चर्य से देखा, तू कौन है बिटिया? नेहा मुस्कुराई, बस एक अपनी। अगली सुबह नेहा फिर उसी ठेले पर थी। इस बार उसने कमलाबाई की पुरानी साड़ी पहनी थी, फीकी हरी बॉर्डर वाली, जिसमें सालों की ढुलाई के निशान थे। सिर पर पल्ला, माथे पर बिंदी और हाथ में तराजू। सब्जियां सजाई, कीमतें लिखी। टमाटर 40 रुपए किलोग्राम, भिंडी 50 रुपए किलोग्राम, धनिया 10 रुपए गड्डी। लोग आते, मोल भाव करते, चले जाते। एक औरत ने कहा, बहू आज गोभी सस्ती कर दो, बच्चे की तबीयत खराब है। नेहा ने मुस्कुराकर 10 रुपए कम कर दिए। दोपहर के करीब वही मोटरसाइकिल की आवाज। अर्जुन मलिक फिर आया। उसने बाइक रोकी, ठेले की ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। अरे आज तू फिर? कल भी यही थी। कमला की क्या लगती है? नेहा ने शांत स्वर में कहा, उसकी बहू हूं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं बैकी हूं। अर्जुन की नजर नेहा पर ठिठक गई। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओह बहू है, अच्छा लग रहा है। नाम क्या है तेरा? नेहा। शादी हुई? नहीं। अर्जुन हंसा, मेरी भी नहीं हुई, चल मुझसे कर ले। नेहा की आंखें सिकुड़ी, पर आवाज शांत रही। साहब सब्जी लेंगे या नहीं? अर्जुन ने कहा,
हाँ, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और थोड़ी हरी मिर्च। नेहा ने सब्जियां तोली, बैग में भरी और अर्जुन के हाथ में थमा दी। अर्जुन बैग लेकर बाइक की ओर बढ़ा। नेहा ने तेज आवाज दी, साहब पैसे। अर्जुन ठिठका, मुड़ा, आंखें सिकुड़ी। क्या कहा? सब्जी के पैसे, 60 रुपए। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? रोज फ्री में लेता हूं। अपनी सास से पूछ ले। नेहा ने दृढ़ता से कहा, सास से जो लेते हैं लीजिए, मुझसे नहीं। पैसे दीजिए। अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक झटके में नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज मंडी में गूंजी। नेहा लड़खड़ाई, गाल पर लाल निशान उभरा। आंखें नम हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। अर्जुन चिल्लाया, ज्यादा अकड़ मत दिखा, नहीं तो ठेला उठवा दूंगा, तुझे भी अंदर कर दूंगा। नेहा की आवाज कांपी पर टूटी नहीं। गलती की, बहुत बड़ी गलती। अर्जुन हंसा, कौन सी गलती? तू है कौन? कोई कलेक्टर, कोई मंत्री? मैं थानेदार हूं, समझी? उसने नेहा के बाल खींचने की कोशिश की। नेहा ने झटका दिया, बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखें जल रही थीं। मैं रिपोर्ट करूंगी। अर्जुन बाइक स्टार्ट कर चला गया। धूल उड़ी, मंडी में सन्नाटा छा गया। लोग दूर से देखते रहे, कोई बोला। नेहा ठेले के पास खड़ी रही, गाल पर दर्द, दिल में आग। उसने कमलाबाई को फोन किया, ताई मैं घर जा रही हूं, कल सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर नेहा ने साड़ी उतारी। अब उसने साधारण कुर्ता पायजामा पहना, कोई वर्दी नहीं, कोई बैज नहीं। वह सीधे थाने पहुंची। थाने में सामान्य माहौल था। एक सब इंस्पेक्टर चाय पी रहा था। नेहा उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक कहाँ है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, साहब घर गए हैं। एसएचओ विक्रम सेठ साहब फील्ड में है, इंतजार कीजिए। नेहा बेंच पर बैठ गई। भीतर गुस्सा भड़क रहा था, पर चेहरा शांत। थोड़ी देर बाद एसएचओ विक्रम सेठ थाने में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और बुलाया, कौन हो तुम, क्या चाहिए? नेहा बोली, रिपोर्ट दर्ज करानी है। विक्रम ने कहा, अंदर आओ। केबिन में विक्रम कुर्सी पर बैठा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है, पहले खर्चा पानी। 5000 रुपए लाओ, फिर लिखते हैं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा? विक्रम हंसा, यहां सब मुफ्त में नहीं होता, पैसे दो या जाओ। नेहा ने जेब से 5000 निकाले, टेबल पर रख दिए। लो अब लिखो। विक्रम ने पैसे गिने, जेब में डाले। बोलो किसके खिलाफ? नेहा ने सीधी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक के खिलाफ। वह रोज कमलाबाई के ठेले से बिना पैसे सब्जी ले जाता है, विरोध करने पर धमकाता है। आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। विक्रम का चेहरा उतर गया। वो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, थोड़ा बहुत फ्री में ले लेते हैं, इसमें क्या बुराई? नेहा चुपचाप उठी और बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर खामोशी थी, आंखों में तूफान। वह चुपचाप थाने से निकल गई। अगली सुबह 2 सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर रुकती हैं। सायरन बंद, दरवाजे खुलते हैं। एसपी नेहा कपूर वर्दी में उतरती हैं। बैज चमकता है, सिपाही पीछे। थाना सन्नाटे में डूब जाता है। हॉल में अर्जुन मलिक और विक्रम सेठ चाय का प्याला छोड़कर खड़े हो जाते हैं। चेहरे सफेद। नेहा ठंडी आवाज में, कल तुमने जिस औरत पर हाथ उठाया वही मैं हूं, एसपी नेहा कपूर। आदेश दिया फला थाने के एसएचओ विक्रम सेठ और इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। एएसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। नेहा ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर आईपीएस नेहा कपूर वहां से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी एसएओ विक्रम सेठ और इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक घुटनों के बल गिर गए। विक्रम सेठ कांपती आवाज में बोला, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। अर्जुन मलिक भी सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए मैडम, अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। नेहा कपूर ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, ये गलती नहीं, ये गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती।
तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि एक आईपीएस पे भी हाथ उठाया है। इतना कहते ही मैडम ने अपने कांस्टेबल को आदेश दिया, इन दोनों को गिरफ्तार करो और लॉकअप में डालो। उन दोनों पर केस चला, दोनों को 2-2 साल की सजा हुई, 50-50 हजार का जुर्माना। आज से यह थाना बदलेगा। कोई रिश्वत नहीं, कोई धमकी नहीं, हर शिकायत सुनी जाएगी। वर्दी सम्मान की है, डर की नहीं। थाना सच में बदल गया। रिश्वत बंद, एफआईआर मुफ्त। पुलिस गश्त पर निकलती तो लोग सलाम करते, बच्चे दौड़कर पानी पिलाते। कमलाबाई का ठेला अब सबसे चमकदार था, साफ सुथरा, कीमतें लिखी हुई और मुस्कान हमेशा। 1 महीने बाद नेहा फिर सादे कपड़ों में मंडी गई। कमलाबाई ने उसे गले लगाया, बिटिया आज गोभी फ्री में ले जा। नेहा हंसी, नहीं ताई, आज मैं पैसे दूंगी, क्योंकि कानून भी ईमानदारी सिखाता है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे।